चलो ठीक है, वाक्यांश के लिए एक अंकुश क्या होता है? हाथी को हाँकने वाला जो है वो एक लोहे का होता है। हाथी को हाँकने वाला, हाँकना मतलब उसको चलाना, ठीक है। जैसे कि हाथी के सामने लंबी लंबी बातें करना। अग्र का मतलब होता है बौला, तो कुछ नहीं जानता, ठीक है, संगीत टाइप एकदम निरक्षर बोल सकते हो। अग्र आ प्लस गया बना है ना, आ प्लस गया, तो आ मतलब बिना ज्ञान, आगे जिसे कुछ ज्ञान जो को कुछ कोई ज्ञान नहीं है, जिसे कोई ज्ञान हाँ, नहीं। उसे मुझे व्हाट्सएप कैसे चलाओगे तो कहेगा साइकिल पे दे देना, चला देंगे पड़ेगा, है ना यार, साइकिल पे, ठीक है। अनसुईया क्या होता है? अनुसुईया मतलब होता है फिर से बता दिया अग्र का मतलब जो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, एकदम कोई मतलब नहीं उसे किसी से। ऐसी औरत जो दूसरे के गुणों में दोष ना ढूंढे। हाँ, अनसुआ मतलब वो अनसुईया मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्त्री जो कभी किसी के दोष खोजे ना, सब में पॉजिटिव देखे। तो ऐसे ही आप लोग को बाइक मिले, हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग के किसी के बाल कम है, किसी के पेट निकला हुआ है, वो इन चीजों को ना मिले तो इन चीजों पर ना देखे और आपकी केवल पॉजिटिवनेस को देखे। कोई दुबला पतला है तो वो इस चीज में ना फोकस करे, ठीक है, मतलब दोस्त को ना दो। सर आप सीधे नाम ले तो काहे नहीं दिक्कत? हाँ, कोई डरने वाली बात थोड़ी ना है। इस क्या नाम समझदार को इशारा कर दिया। हाँ। अन्य ऐसी प्लस बीवी जो है वो आप लोग व्रत वगैरह रखो तभी भूल पाएंगे, है नहीं है? क्यों? जैसे आप यहाँ पढ़ा रहे हो, मतलब जैसे सोच रहे हो कि चौक में जलेबी खाना बैठ के। हाँ, अन्य मनसक मतलब होता है अन्य कहीं दूसरी जगह मन लगा हुआ आप है, यहाँ ठीक है? पढ़ा रहे हो, हम लोग कुछ और पढ़ा दो और जलेबी हाँ, दूसरी जगह मन लगना। हाँ। अन्य मनसक मतलब मन जो है वो कहीं अन्य जगह लगना, दूसरी जगह मन लगना, ठीक है। अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह दूसरे के घर में बसना। ठीक है, क्या सिग्नल में विग्रह के अपरिग्रह कहते हैं कि आप उतना जोड़िए जितना आपको जरूरत है, जितना हमें 2 टाइम का आपको खाना चाहिए तो इतना ही खाना आप ले लो, क्योंकि ये जैन धर्म का है ना अपरिग्रह, ये संचय ना करो, मतलब इकट्ठा ना करना। इसमें 1 मिनट लिखा है, यदि उपयुक्तता है तो इकट्ठा ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है कि पैसे को ना जोड़ना। अपरिहार क्या होता है? वो बिल्कुल नहीं बोलो ना, धन संचय ना कर। अपरिहार होता है जिसके बिना काम ही ना चल सके आपका। जैसे कि आपको मोबाइल कैसे चार्ज होगा? लाइट से। तो ये क्या आपके लिए क्या हो गया? लाइक वाइफ सर। अपरिहार। शादी किसके बिना नहीं हो सकती? लाइक वाइफ। साथ गुणे हाँ, लड़का के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का, तो ये दोनों आपस में क्या है? अपरिहार, मतलब काम ही ना चल सके। हाँ, काम ना चल सके। कंपलसरी लिख लो यहाँ, अपरिहार कंपलसरी, अपरिहार हिंदी में बताइए। जिसके बिना काम ना चल सके, ठीक है। अन्न अनवरत क्या होता है? अनवरत होता है जो लगातार चलता हुआ आ रहा हो, लगातार चलता हुआ आ रहा हो। जैसे लोकोक्ति। हाँ, इसको किदवंती भी एक बोलते हैं, लोकोक्तियां बोलते हैं, किदवंती अनवरत लगातार। अकिंचन वो क्या होता है? जिसके पास कुछ ना हो, मतलब किचन तक नहीं है उसके पास, ठीक है। हाँ, किंचन क्या होता है? जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास, ऐसे याद कर लेना, जिसके पास कुछ ना हो। किचन बिना मतलब भूखा डंगा रहे। हाँ, एकदम लंगर के ऊपर डिपेंड है, गूगल में कर रहे हैं कि कहाँ लंगर चल रहे हैं, ठीक है। या व्हाट्सएप, हमने देखा ना मुंबई में क्या है कि जो बैचलर लोग हैं तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और ग्रुप का नाम क्या है? लंगर 1, लंगर 2, ठीक है। तो उसमें मैसेज आता है कि घर से 2 किलोमीटर दाएं मुड़ने पर लंगर चल रहा है, या इस मंदिर पे लंगर चल रहा है, तो सब लोग चले जाते हैं। तो ये चीजें भले जाए डोनेट करें ना करें, क्या करें। हम भी उस ग्रुप में कुछ समय तक जुड़े थे तो भड़ गए। आगत पत्रिका और मिस पत्रिका, इसका मतलब बहुत क्लोज है आपस में। इसका बताइए, आगत पत्रिका और मिस पत्रिका, इसका ऐसी मतलब स्थिति जिसका पति आ रहा हो, आग पत्रिका जिसका पति ज्यादा हो, नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो, आगत पत्रिका का मतलब होता है हाँ, एक ऐसी स्त्री जिसका पति लैंड कर गया है, जिसका पति आ गया है, ठीक है। पति जिसका आ रहा हो और आग जो मिस कर रही है ना, मिस कर रही है, याद कर रही है। देखो इसमें लिखा है ना, आग मिस पत्रिका, मतलब बहुत मिस कर रही है किसको? पति को। जैसे दोनों शादी इससे से पास लिखते हैं। ये तो सर शादी से 1-1.5 महीने हाँ, ये शादी से नहीं पहले की स्थिति है, हाँ, शादी से पहले की बाद की स्थिति है, ठीक है।
तो आप मिस कर रहे हो, मतलब एक ऐसी स्त्री जिसका पति अभी आने नहीं वाला आया आने है। वाला है। हाँ मतलब 2-3 महीने में आ सकता है। हाँ, कभी भी लैंड कर सकता है उसी छत पर। और आगत पति का मतलब होता है एक ऐसी स्त्री ये आया जिसका है, पति आ गया हो। आ गया हो। ठीक है, गेट के पास पास लिखना दोनों, ठीक है। अंतेवासी क्या होता है? अंतेवासी हृदय में बसा हुआ। हृदय में। हाँ। अंतेवासी का मतलब होता है कि जो गुरु के समीप रहता हो। जैसे पहले नहीं होते अच्छा, थे अंते, अंतेवासी मतलब बसना। पहले नहीं होते थे, गुरुकुल चलते थे जो, तो उसमें क्या नाम, शिष्य लोग जो अपने गुरु के पास में तो रह के पढ़ाई करते थे। अरे यार तो गुरु के पास रहना। हाँ, अधोपंथ क्या होता है? आदि से अंत तक। अधोपंथ आदि से अंत तक। आदि मतलब होता है पुरातन। वो बहुत पीछे का। जैसे वो साईं बाबा के लिए क्या कहा जाता है? आदि ना अंत तुम्हारा, मतलब शुरुआत उनकी कहाँ से हुई है और अंत उनका कहाँ से होगा कुछ पता नहीं है। ठीक है। अधोपंथ का मतलब होता है आदि से अंत तक। ठीक है। ऊपर वाले क्या होता है? अंतेवासी मतलब होता है कि जो गुरु के समीप रहे। गुरुकुल में नहीं होता था, जैसे आप वो मेरे घर में ही रहने लगो, ठीक है, तो क्या हो जाओगे आप? अंतेवासी या छतवासी? या छतवासी हो जाओगे। सदवाती बनेंगे लोग। भाई ऊपर वाले रूम में पड़ा था ना, तो छतवासी हो जाओगे। सर डर में ठीक उछंकल क्या होता है? शंकर उठी नहीं उछंकल, उछंकल कहते हैं दुष्ट टाइप का, जो कोई नियम ना माने। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। हाँ, उछंकल का लिख लीजिए, जो कोई भी नियम नहीं मानता हो। जैसे आप पुलिस ने कहा आपको रेड लाइट पे रुकना, आप नहीं रुकेंगे। अरे लाइट। हाँ, रौला है हमारा, गाड़ी खुद खरीदी है, रोड टैक्स तो देते ही हम, ठीक है। पंडित ने कहा 7 कर लेना, आपने नहीं लेंगे, 5 ही लेंगे। हमारी हाँ, रुकनी होगी 5 में भी रुकेगी, है नहीं है, तो यही 7 में भी चली जाएगी। तो उछंकल मतलब होता है जो कोई भी नियम नहीं मानता है। उषा काल क्या होता है? उषा काल का मतलब होता है सूर्य उगने से पहले का समय। जैसे 5 बजे भोर का समय बोलते हैं। उषा काल, उषा जो है वो समय सूर्य से पहले उठ जाती है, ऐसे आप क्योंकि उसे गोबर उठाना होता है। क्योंकि उषा काल को, उषा काल होता है, सुबह सुबह उठ के गोबर उठा के मेकअप करके आते हैं। उषा काल का मतलब होता है कि सुबह से पहले का समय। उषा को क्या है, भोर गोबर का उठाना समय पड़ता कह सकते हैं सर। है। भोर का समय। हाँ, भोर का समय। अब भोर का समय देख लेना कि क्या है। सूर्य निकलने से पहले का समय। ठीक है, सूर्य निकलने से पहले का समय। जिसे उषा को भोर का तारा भी बोलते ना वही हाँ, है। ऐसे करते हैं ना, उषा को सुबह से गोबर उठाना पड़ता है, इसलिए वो टाइम से पहले उठ जाती है, नहीं तो ये पता चले उसका बॉयफ्रेंड देख ले, गोबर उठा के तब तक मेकअप कर चुकी हो। हाँ, नहीं तो कोई देख लेगी उसे, ये तो गोबर उठा देती है, शाम को मार हीरोइन बन के घूमती है। अच्छा, क्या है किंकित विमूढ़? इसका मतलब होता है जो किसी, मतलब अपने कर्तव्य को फॉलो नहीं करता। हाँ। ठीक है, कर्तव्य का पालन ना करने वाला। जैसे आपका कर्तव्य क्या है? अपने घर वालों की सेवा करना, उनके लिए कुछ लेके आना, आप उल्टा कर रहे हो, उनसे खुद सेवा करा रहे हो अपने। कह रहे हम तो बेरोजगार, हम क्या करें? है नहीं है, पालो। सर अधोपंथ का होता है। आदोपंथ का एक बार क्या? आदोपंथ का मतलब होता है आदि से अंत तक, मतलब साईं बाबा के लिए बोला जाता है। आदि से अंत। आदि से साईं बाबा हैं काफी लोग, जिसका आपको आधा ही आदि पता है, मतलब उसका शुभारंभ कब हुआ था, और ना ही उसका अंत पता है, तो उसको क्या बोलेंगे? आदोपंथ। आदोपंथ। ठीक है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो कौन कौन से हैं? आप परिहार बहुत पूछा जाए। ये क्या है? किंकर्त विमूढ़। हाँ, किंकत विमूढ़ मतलब जो अपने कर्तव्य, देखो यहाँ पे, देखो इतना आ रहा है, देखो ये आ रहा है, देखो, ठीक है, कर्तव्य आ रहा है यहाँ पे। जो कर्तव्य को ना माने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उछंकर लिख लीजिए, उछंकर भी इंपॉर्टेंट है कि जो किसी नियम को ना माने। लिख लिया हमने। आकिंचन। अच्छा, अनिकेतन क्या होता है? इसके बाद घर ना। हाँ, निकेतन मतलब होता है घर, जिसके पास घर ना हो। ऐसे ही किचन, इनके पास किचन तक नहीं है, ठीक है, किचन भी नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है। आगे पत्रिका भी इम्पोर्टेंट है, और अन्य मैंने ये तो आपको जैन धर्म से ही पता होगा, 5 उन्होंने दिए थे। चलो, अंतेवासी देख लेना, वास करना।